इंजीनियर लड़की जो हैदराबाद में जिसने 400 गोट की कैपेसिटी का एक ओपन एयर फार्म बनाया है, वो 40 लाख रुपए पर मंथ की इनकम वहाँ से गोट्स के मिल्क प्रोडक्शन से ही करती है। एक 10 बाई 10 फीट के कमरे में आप एक ही दिन में 1 लाख पौधे तैयार कर सकते हैं। बस प्रोटोकॉल आपके पास होनी चाहिए। जानकर ये हर्ष होगा कि जो एनसीआर है हमारा, वहाँ पर प्लांट्स का जो बिजनेस है वो 3000 करोड़ रुपए का सालाना का बिजनेस है। आप सभी को नमस्कार, जय भीम। बड़े हर्ष की बात है कि आज जो SBCCI की मीटिंग हो रही है, इसमें काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं कि जो आय से जुड़े हुए, इनकम से जुड़े हुए, समृद्धि से जुड़े हुए। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, मैं एग्रीकल्चर का एक तरह से आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट समझ सकते हैं। तो मैं वैज्ञानिक हूँ और कृषि में लगभग 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हम लगभग सभी की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ज़रूर जुड़ी हुई है, क्योंकि घर में परिवार में खेती होती है, यानी किसान होने की बैकग्राउंड है। और हम सब लोग एक ग्रामीण परिवेश से निकल के आ रहे हैं, यह हमारी पहली जनरेशन निकल के आ रही है अगर हम शहरों में पैदा हुए तो। जैसा कि आप SBCCI का उद्देश्य समझ रहे हैं कि हम जो सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हमें पारिवारिक आय बढ़ानी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होनी है। फाइनेंस की जो पावर है वो इतनी है कि भाई हम अपना परिवार चला सकें, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें और जो अपने छोटे मोटे काम हैं उनको अच्छे से कर सकें। अगर आप व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो स्किल है। स्किल यानी जो आपकी स्पेशलाइजेशन है। अगर कोई मान लीजिए दर्जी का भी टेलरिंग का व्यवसाय करता है, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी जो उपयोगिता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मैकेनिकली आप ड्रेसेस बना सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइनिंग का काम है वो आपका स्पेशलाइजेशन है, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। या जैसे कोई भी ऐसा काम है जिस पे स्किल, जैसे अभी ड्रोन की बात हुई कि ड्रोन से काफ़ी काम चल रहा है, जैसे खेती में ड्रोन यूज़ होते हैं, उसमें खाली जैसे कोई बीमारी आने वाली है उसका प्रेडिक्शन ड्रोन के माध्यम से हम कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बीमारी आने से पहले ही हम उसका समाधान खोज सकते हैं। इस तरह से सेंसिंग डिवाइस को यूज़ करके पता चल जाएगा कि अब खेती में कितने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो इस तरह की जो स्किल्स हैं वो कभी उनकी वैल्यू कम नहीं होने वाली। तो कृषि में और कृषि आधारित ऐसे व्यवसाय हैं कि जहाँ पर हम एक ऐसे व्यवसाय की तलाश भी कर सकते हैं कि जो हमारे लिए सीखना बहुत आसानी से संभव हो जाएगा, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि है, हम खेत किसान वाली फैमिली से निकल कर आ रहे हैं, तो कम से कम 50% तो उसकी जानकारी रखते हैं। अब जैसे सभी ने बिजनेस की बात की, तो बिजनेस में एक चीज़ ऑपरेट करती है स्केल। स्केल का मतलब है कि अगर कोई काम आप बड़े पैमाने पर करते हैं, बड़ी संख्या में करते हैं, तो उसका डिविडेंड या उसका प्रॉफिट उतना ही गुना हमें मिलता है। तो इस तरह से अगर हम खेती को भी करें, खेती का व्यवसाय करें, तो उसमें जो लाभ है, जो स्केल है, वो अधिकतम संभव है।
अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखते होंगे, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, शहर के आसपास जब भी आप निकल के जाते होंगे तो आपने बहुत बड़ी नर्सरीज देखी होंगी। शहर के आउटस्कर्ट में आपने नर्सरी देखी होंगी, और कहीं फूलों के पौधे देखे होंगे, कहीं ऐसे पौधे देखे होंगे जिन्हें खरीदने का आपका मन हुआ होगा कभी, कि गाड़ी रोकें और ख़रीद के देखें भाई कितने का है, हम इसको अपने घर में लगाएंगे पौधे को, पौधा आपको अच्छा लगा। तो आप को जानकर ये हर्ष होगा कि जो एनसीआर है हमारा, वहाँ पर प्लांट्स का जो बिजनेस है वो 3000 करोड़ रुपए का सालाना का बिजनेस है। और ये सभी प्लांट प्रोफेशनली बनाए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और ये कोई प्लांट जो हमारे यहाँ की जलवायु में नहीं उगता है, वो कलकत्ता से आता है, बेंगलोर से आता है, पुणे से आता है, और यहाँ हमें बिल्कुल अलग प्लांट लगता है जिसको हमें खरीदने का मन करता है। और आपको ताज्जुब की बात होगी कि थाईलैंड और चाइना से जो बोनसाइज बन के आती हैं प्लांट्स की, वो लगभग 1.5 लाख रुपए की एक बोनसाई भी मिलती है, जिसकी उम्र 3 साल पुरानी भी होती है। तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर में या कृषि में नर्सरीज हैं, वो करोड़ों रुपए में अपना व्यापार करती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि एक भी प्लांट की जो संख्या है, अगर वो हज़ारों में या लाखों में होगी तो वही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। तो अगर आज तो नहीं, अगर अगली किसी मीटिंग में मुझे मौका मिलेगा प्रेजेंटेशन देने का कि कैसे उसको स्केलेबल टेक्नोलॉजी को हम आगे इस्तेमाल करते हैं प्लांट बनाने के लिए, तो इसमें बीज से पौधे बनाने के लिए भी हाईटेक नर्सरीज होती हैं, जिनको आजकल रोबोट के माध्यम से भी किया जाता है, और मैकेनिकल उसकी मशीनें भी होती हैं प्लांटिंग की, और सीड लगाने की, सीड बनाने की, ट्रे भरने की, और उनको ग्रीन हाउस वगैरह में स्टैक करने की। तो ये जो मैं बीज उत्पादन से नर्सरी उत्पादन की बात बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो पौधे आप देखते हैं, पेड़ देखते हैं, वो जो बनते हैं वो छोटे छोटे पौधे से ही बनते हैं, सैपलिंग से बनते हैं। अब ये जो सैपलिंग्स हैं, इनको तैयार करने का काम नर्सरीज में होता है, जिनको आजकल हाईटेक नर्सरीज कहते हैं। और ये एक ही प्रोटोकॉल से ऑपरेट होते हैं कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब में एक प्रोटोकॉल होती है, अगर हम उसको अलग अलग गमले में डाल दें छोटा छोटा काट के, तो वो नए पौधे बन जाते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक ही दिन में, एक 10 बाई 10 फीट के कमरे में आप एक ही दिन में 1 लाख पौधे तैयार कर सकते हैं। बस प्रोटोकॉल आपके पास होनी चाहिए। और अगर बीज से भी आप तैयार करेंगे तो 400 स्क्वायर मीटर में आप एक साल में 25 लाख पौधे तैयार कर सकते हैं। तो सिर्फ 400 स्क्वायर मीटर एरिया में अगर आप 25 लाख पौधे तैयार करें और एक पौधे पर आपका 1 रुपये का भी प्रॉफिट हो, तो निश्चित है कि आपका प्रॉफिट ही खाली 25 लाख रुपए होगा एक वर्ष में 400 स्क्वायर मीटर से, जहाँ पर मैन पावर सिर्फ हमें 2 ही आदमी चाहिए पूरी साल के लिए। तो इतना बड़ा सिस्टम नहीं है वो, और मेंटेनेंस उसका जो है वो देख रेख के लिए एक ही आदमी चाहिए। तो 2 आदमी महज 25 लाख रुपए का बिजनेस कर सकते हैं 400 स्क्वायर मीटर में। तो आजकल लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी तो छत होती हैं या आंगन होते हैं, तो उसमें भी इस तरह का काम किया जा सकता है। दूसरा काम ये है कि आजकल प्रोटोकॉल बिकती भी है। कैसे बिकती है कि आपका सैपलिंग 2 इंच का 2.5 इंच का आपने बॉक्स में, एक ही बॉक्स में 10,000 सैपलिंग मंगा लिए और उनको प्लांट कर दिया। 1 महीने में इनकी वैल्यू 5 रुपये से 10 रुपये हो जाती है। तो अगर 2 रुपये कॉस्ट आपको पड़ी और 10 रुपये की आपने सेल की 2 महीने के अंतराल में भी, तो आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ। तो आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि आपने बने बनाए सैपलिंग्स मंगाए और उनको 2 महीने ग्रो किया और 8 से 10 रुपये के मार्जिन पर उसको सेल आउट कर दिया। तो जैसे मैंने कहा कि नर्सरी जो होती हैं वो 2-4 या 10 या 100 प्लांट नहीं खरीदती, वो 10,000, 20,000 या 25,000 या 1 लाख प्लांट खरीदती हैं एट ए टाइम, हर तरह के, क्योंकि उनकी भी बिजनेस है हर दिन की, हर हफ्ते की, हर महीने की, कि उनको इतने प्लांट्स सेल आउट करने हैं या उनके पास पहले से ऑर्डर होते हैं उनको सेल करने के लिए। तो आप सोचिए कि अगर पूरे एनसीआर में करीब करीब
4,500 ऐसी नर्सरी हैं कि जिनका जो टर्नओवर है वो 6 करोड़ रुपए का है मिनिमम ऑन एन एवरेज। छोटी नर्सरी से भी लेके बड़ी नर्सरियाँ हैं, तो अगर एवरेज 6 करोड़ रुपए का है तो आप 4,500 नर्सरियों का टर्नओवर लगा लीजिए आप कितना हुआ। तो ये जो बिज़नेस है ये इतना बड़ा बिज़नेस है कि अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के प्लांट, सीडलिंग से लेके सैपलिंग से लेके बड़े प्लांट तक खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये इतना बड़ा मार्केट है जिसमें एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखने वाले लोग इसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं, या निश्चित तौर पर वो लोग जो एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं, यानी जिनको बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा कम्यूटेशन नहीं करना है, दूर तक नहीं जाना है, वो इजीली अपना जो शहर वाली डिमांड है किचन गार्डन के लिए सीडलिंग्स की, नर्सरी के लिए सीडलिंग्स की, होटल डेकोरेशन या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके ऑर्नामेंटल या लैंडस्केपिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इजीली मीट हो सकती है। तो इसके लिए जो स्केलेबल बिजनेस है नर्सरी का वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वैल्यू एडिशन एक ऐसी चीज़ है एग्रीकल्चर में, आप देखते हैं कभी पहले सुना था कि कच्चे आम की कोई वैल्यू होती है? कच्चा आम 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो ऐसे ही पड़ा रहता था, उसको कोई ख़रीदता नहीं था। आप ज़रा अचार जो बनाता है कच्चे आम का, वो अचार का आम जाके ख़रीद के देखिए, आपको 200 रुपये किलो मिलेगा। खाने वाला आम ज़रूर है कि वो आपको 50 रुपये किलो मिले या 20 रुपये किलो ही मिल जाए, या थोड़ा सा ओवर हो गया तो 10 रुपये किलो भी मिल सकता है खाने के लिए। लेकिन जो कच्चा का आम अचार के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, क्योंकि हर आम का अचार नहीं बनता, अचार के लिए अलग तरह का आम चाहिए होता है, तो उसकी कच्चे आम की जो आजकल मार्केट है वो 150 से 200 रुपये किलो की मार्केट है, उसको अचार के लिए ख़रीदा जाता है। और अचार का जो व्यवसाय है कितना बड़ा व्यवसाय है, एक ही तरह का अचार नहीं बनता, बहुत तरह का अचार बनता है। तो ये तो मैंने सिर्फ आम कहा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। मशरूम का प्रोडक्शन, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जो महिलाएं होती हैं, उद्यमी नेचर जिनका होता है, वो अपनी छत पे मशरूम उगा लेती हैं। आजकल बाज़ार में उसको उगाने के लिए किट्स मिलती हैं, बीज का एक पैकेट मिलता है, भूसे की किट मिलती है, जो सड़ा हुआ भूसा होता है उसको ट्रे में फैलाया और सीड डाल दिया, और उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चर छिड़कती नहीं, उनकी मशरूम पैदा होनी शुरू हो जाती। अगर इसी को हम 10 बाई 10 फीट के एक कमरे में एक झोंपड़ा बनाकर करें तो हम करीब करीब 2 कुंटल एक सीज़न में मशरूम उगा सकते हैं। तो हर चीज़ का इतना स्केल है। आप देखते हैं मशरूम कम से कम आपको 60 रुपये किलो बाज़ार में उपलब्ध होती है। तो अगर आप इसका रिटेल देखें तो 40 से 50 रुपये का एक पैकेट बिकता है बटन मशरूम का। एक ब्राउन मशरूम होती है, कोरोना में एक इंजीनियर अमेरिका से अपनी वो नौकरी छोड़ के आया था, तो उसको लगा कि मैं क्या उगाऊं। उसने सोचा कि मशरूम उगा कर देखता हूं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मशरूम उगाने का काम करता हूं। उसको बाद में पता चला कि क्योंकि वो होटल इंडस्ट्री में काम किया था उसने, तो उसने थोड़ा सा उसको पढ़ा, उसने देखा कि भाई जो बटन मशरूम है, वाइट मशरूम जो हम लोग खाते हैं, कहते इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, लोग बस फैशन के तौर पे खा रहे हैं कि हाँ हम मटर मशरूम की सब्ज़ी खा रहे हैं, पर न्यूट्रिशनली इसमें कुछ है नहीं। हाँ, तो उसने इसके साथ साथ ब्राउन मशरूम का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसको पोर्टाबेला कहते हैं। अच्छा, पोर्टाबेला जो मशरूम होती है उसकी जो स्मेल होती है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 100 में से 99 लोग उस सब्ज़ी को खाएंगे नहीं उस स्मेल के चलते, क्योंकि हम स्मेल के यूज टू नहीं हैं। अब वही मशरूम रोस्ट करके ऑलिव ऑयल में हमारे प्रधानमंत्री को खिलाई जाती है, जिसको 12,000 रुपये किलो खरीदा जाता है। और ये लड़का जो ब्राउन मशरूम पोर्टाबेला का प्रोडक्शन करता है फरीदाबाद में, ये 3,500 रुपये किलो दिल्ली की मार्केट में अपना मशरूम बेचता है। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है, टेक्नोलॉजी सेम है, बस मशरूम का टाइप अलग है, उसका न्यूट्रिशन, उसको मदर मशरूम कहते हैं। जब उसमें
दरारें पड़ जाती हैं, उसमें स्मेल आनी शुरू होती है, तो वो उसकी बेस्ट स्टेज होती है हार्वेस्टिंग की। लेकिन हमें पता नहीं है कि उसमें न्यूट्रिशन उस समय बहुत रिच हो जाता है, उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन हो जाता है, उसी समय उसको खाना होता है। तो उस समय जब इसको हार्वेस्ट करके जब हम मार्केट में ले जाते हैं, तो 200 ग्राम का पैकेट ही 1200 रुपये 1500 रुपये किलो का, 1500 रुपये का 200 ग्राम के पैकेट में 2 या 3 ही पीस होते हैं, वो 200 ग्राम का पैकेट आपको मिलता है। तो ये मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए आपको, और इस तरह की जो चीज़ें हैं अपने घर में, आंगन में, छत में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इसी को स्केलेबल पॉइंट से करें तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे हों जिन्होंने सोनीपत पानीपत का एरिया देखा हो। वहाँ किसान लगातार झोंपड़ियाँ बनाकर खेतों में, और जो सीज़न आता है जब पुआल वगैरह सब मिलता है उनको, उसका भूसा बनाकर लगाते हैं, तो वो लगातार पूरे एरिया में इतना प्रोडक्शन होता है मशरूम का कि वो फार्मर्स हैं, उन्होंने सीख लिया 1-2 साल में स्किल, और वो उसको लगातार उसका उत्पादन करते हैं। तो ये जो स्केल है टेक्नोलॉजी का, ये इतना बड़ा है कि अगर आप 10 किसान मिलकर करते हैं तो उसको एक पिकल बनाने वाली इंडस्ट्री को दे सकते हैं। तो आपका स्केल बड़ा हो जाएगा 10 लोगों का मिलकर, कि उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आजकल गवर्नमेंट भी उस पर सब्सिडी दे रही है और लोन दे रही है, जिसमें 50% और 70% तक छूट है। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को 70% तक छूट है, और जो फार्मर्स हैं उनको 50% तक छूट है, इस तरह की। इसके ही एक पैरेलल है ग्रीन हाउस इंडस्ट्री। आपने बहुत सारे लोगों ने ग्रीन हाउसेस का नाम सुना होगा। ग्रीन हाउस में कभी आपने देखा होगा पिज़्ज़ा बर्गर में जो टमाटर खाया जाता है, शिमला मिर्च खाई जाती है, लेट्यूस खाया जाता है, वो अप मार्केट वेजिटेबल्स होती हैं, हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं, तो वो ग्रीन हाउस में उगाई जाती हैं। अभी एक ग्रीन हाउस अगर 1 एकड़ का है तो उसमें करीब करीब 30 से 40 लाख रुपए का रिटर्न होता है 1 साल के अंदर, जो भी सब्जियां उगाते हैं। तो उसमें हाई जो डिमांड है, जैसे होटल इंडस्ट्री है, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल और 4 स्टार होटल्स की डिमांड जो है वो उसमें आपको मिलती है। और 200 रुपये किलो की शिमला मिर्च, टमाटर भी जो स्लाइसिंग टोमेटो है वो 60 रुपये 50 रुपये किलो बिकता है। तो एक एक किसान, जैसे हमारे बुलंदशहर में भी 2-3 किसान हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं, उन्होंने 1000 मीटर क्षेत्रफल से 10 से 11 लाख रुपए की प्रॉफिट मार्जिन की है। तो इस तरह के अगर ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा खेती है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो ग्रीन हाउस इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, और शहरी क्षेत्रों में इसकी बहुत बड़ी मांग है। तो इस तरह की जो स्केलेबल इंडस्ट्रीज़ हैं एग्रीकल्चर की, आप उनमें कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी तो हमें हमारे हिंदुस्तान में ये पता ही नहीं है कि जो मीट के लिए एनिमल्स होते हैं उनकी अलग ही ब्रीड होती हैं, और मिल्क के लिए जो होते हैं उनकी अलग ही ब्रीड होती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इस तरह के एनिमल्स के बिजनेस भी करते हैं। जैसे डेयरी इंडस्ट्री भी एनिमल बेस्ड है, मीट इंडस्ट्री भी एनिमल बेस्ड है, काफ़ी लोग मीट के लिए कर रहे हैं। तो आपको ताजुब होगा कि एक इंजीनियर लड़की जो हैदराबाद में, जिसने 400 गोट की कैपेसिटी का एक ओपन एयर फार्म बनाया है, वो 40 लाख रुपए पर मंथ की इनकम वहाँ से गोट्स के मिल्क प्रोडक्शन से ही करती है। गोट के मिल्क प्रोडक्शन से 40 लाख रुपए पर महीने की उसकी बिजनेस है। तो इस बिजनेस को आप किस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इनपुट इंटेंसिव नहीं है ये एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, और ऐसा पार्ट है कि देसी एरिया में कम इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं। ऐसे इलाकों में जहाँ पर जिस लैंड में कोई और खेती नहीं हो सकती है, उसको किराए पर ले सकते हैं या उसको खरीद सकते हैं अगर कम दामों में मिलती है, तो वहाँ पर इस तरह की जो बिज़नेस है कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा, जो बकरी है वो आमतौर पर खाती क्या है? कुछ भी नहीं खाती। जहाँ घास फूस झाड़ियाँ ऐसे ही पड़ी होती हैं उनको वहाँ छोड़ देते हैं और वो चरती रहती हैं। लेकिन अगर उसमें भी उनका एक न्यूट्रिशन फॉडर जोड़ दिया जाए, खाने का चारा जोड़ दिया जाए जिसमें न्यूट्रिशन हो, तो आपको 3 से 4 गुना उसका प्रोडक्शन हो जाएगा और ज़्यादा
प्रॉफिट मार्जिन हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पर इनपुट जो इन्वेस्टमेंट है आपका बहुत ज़्यादा लगने वाला है, उसको अपेक्षाकृत हम कम इस्तेमाल करके कोई ऐसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि हमें कम समय में ही ज़्यादा हो सकता है। अब जैसे आप कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो फैक्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ों की डिपेंडेंस है। फैक्ट्री में मशीन है, आपको उसका मेंटेनेंस और रिपेयर भी चाहिए, बहुत सारे पहलू हैं। तो अगर वहाँ पर आपकी स्किल फिट नहीं होती है तो आप लो स्किल्ड और लो इन्वेस्टमेंट जो इंटेंसिव बिजनेस है आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही पॉसिबल है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। तो आपके समक्ष जो मैंने जो अल्टरनेटिव्स रखे हैं, हो सकता है इन पर एक विधिवत डिस्कशन प्रेजेंटेशन के माध्यम से कभी आने वाली मीटिंग में देने का मौका मिले। तो मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।